हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे। और जो लोग कल के क्लास नहीं देखे हैं, थ्योरी वाली क्लास, उनको इस क्लास में मज़ा नहीं आएगा। और जो लोग देख चुके हैं उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रणाली का प्रचार यानी कि पैरामीटर नहीं है, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में लास्ट एक क्वेश्चन दिया था कि आप लोग इसका आंसर करेंगे, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने इसका आंसर नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि आप लोग क्लासेस जो है ध्यान से नहीं देखते हैं, ठीक है, या फिर बस स्किप करते रहते हैं। तो कोई नहीं, आपको जैसा समझ लगे, जो आपको सही लगे आप लोग कीजिए। और अगर आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन देना भी हम बंद कर देंगे। आप लोग को नहीं आंसर करना तो ना कीजिए। बाय द वे, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो निम्न में से कौन सा प्रणाली का प्रचार नहीं है? तो यहाँ प्रणाली उपागम का जो है पैरामीटर, जो मैंने कल बताया था कि कितने होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आपका आधा होता है यानी कि इनपुट होता है, प्रदा आउटपुट और प्रक्रिया प्रोसेस, और एक आपका होता है इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, पर्यावरणीय संदर्भ। तो ये 4 प्रणाली उपागम के क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। लेकिन शिक्षण के स्तर की बात करते हैं तो ये प्रणाली उपागम के जो है पैरामीटर में नहीं आता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट। हमसे नेगेटिव पूछा गया है, सो डी के साथ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम को जाना जाता है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर उपागम के नाम से, सॉफ्टवेयर उपागम के नाम से, प्रणाली उपागम के नाम से, उपयुक्त सभी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट को हार्डवेयर उपागम के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, जिसे हम कठोर उपागम भी कहते हैं, इसको दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीनी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री है, ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन से हैं? वीडियो प्लेयर है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, एंड डी जो है उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रणाली उपागम को कॉमन सेंस बाय डिज़ाइन किसने कहा? प्रणाली उपागम जो आपका सिस्टम अप्रोच है उसको कॉमन सेंस बाय डिज़ाइन किसने कहा? लुम्सडेन ने कहा, बराठी ने कहा, स्किनर ने कहा, ठीक है, स्किनर ने कहा, या डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रणाली उपागम जो है उसको कॉमन सेंस बाय डिज़ाइन बराठी ने कहा था। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट। लुम्सडेन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है। तो लुम्सडेन ने जो है, इन्होंने शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में वर्गीकृत किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम अप्रोच। स्किनर की बात करते हैं तो इनका आपको पता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया है, और इनका अभिक्रमित अनुदेशन जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी स्किनर ने दिया है। चलिए आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बराठी ने 1958 में प्रणाली उपागम की चर्चा करते हुए इसे कॉमन सेंस बाय डिज़ाइन कहा है, जिसका अर्थ होता है किसी समस्या के विश्लेषण तथा समाधान हेतु एक क्रमबद्ध व्यवस्था। कॉमन सेंस बाय डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? किसी समस्या के विश्लेषण तथा समाधान हेतु एक क्रमबद्ध व्यवस्था। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रणाली उपागम शिक्षा में एक डैश समस्या समाधान की प्रक्रिया है। तो प्रणाली उपागम जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रक्रिया मूलक समस्या समाधान की प्रक्रिया है, या युक्ति मूलक है, समस्या मूलक है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्रणाली उपागम बेसिकली मैंने जब कल बताया था, जिन लोगों ने क्लासेस कल के देखे होंगे तो उनको पता होगा कि प्रणाली उपागम का यूज़ किया जाता है समस्या समाधान के लिए, ठीक है। तो ये युक्ति मूलक होता है, युक्ति मूलक समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रणाली उपागम, देखिए यहाँ पे कथन आ गया, प्रणाली उपागम एक ऐसी तकनीकी यानी कि प्रविधि है जिसका उद्देश्य शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण विधि की खोज करना है, ठीक है। तो इसको किसने कहा है? ऑप्शन ए है क्लियरी तथा उनके सहयोगियों ने, ऑप्शन बी है केसो तथा मीचैन ने कहा है, ऑप्शन सी है
खन्ना तथा लांबा ने कहा है, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केसो तथा मिचैन का ये कथन है कि प्रणाली उपागम एक ऐसी तकनीकी है, ऐसी प्रविधि है या टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य क्या होता है, शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण जो है विधि की खोज करना। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रणाली उपागम को कितने सोपान में बांटे गए हैं या कितने सोपान होते हैं। ठीक है, तो प्रणाली उपागम के टोटल 4 सोपान होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला है आपका प्रणाली विश्लेषण। क्या होता है पहला? प्रणाली विश्लेषण, जिसमें हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं। तो सिस्टम एनालिसिस आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका हो गया कि प्रणाली अभिकल्पन तथा विकास, यानी कि सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ओके, थर्ड है आपका प्रणाली संचालन तथा मूल्यांकन, यानी कि सिस्टम ऑपरेशन एंड इवेल्युएशन, एंड प्रणाली मॉनिटरिंग, यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो है आपके सिस्टम अप्रोच के 4 सोपान हैं, इसको आप एकदम ध्यान दीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन से एक बार और देख लीजिए। प्रणाली विश्लेषण हो गया, प्रणाली अभिकल्पन तथा विकास, प्रणाली संचालन तथा मूल्यांकन और प्रणाली मॉनिटरिंग। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लीजिएगा। और कुछ देखिए, आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट्स दिया गया है, उसको देखिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर पूछा जाए स्टेप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम के कौन कौन से सोपान होते हैं, तो आप बताएंगे 4 होते हैं। और पूछा जाए जो प्रचाल है, यानी कि पैरामीटर है, पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कितने हैं, तो आप बताएंगे 4। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है शैक्षिक तकनीकी प्रथम का, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन सी है प्रणाली उपागम का, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कल आपने देखा कि शैक्षिक प्रबंधन या प्रशासन कंट्रोल करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी क्या कहते हैं समस्याएं होती हैं, उसका समाधान करने में जो है ये प्रणाली उपागम काफ़ी सहायक होता है। तो आंसर जाएगा सी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हार्डवेयर उपागम को सापेक्षित तकनीकी किसने कहा? हार्डवेयर उपागम को सापेक्षित तकनीकी किसने कहा था? ऑप्शन ए है सिल्वरमैन, ऑप्शन बी है मेल्टन, ऑप्शन सी है लुम्सडेन, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर उपागम को सापेक्षित तकनीकी सिल्वरमैन ने कहा था। आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्यों का विश्लेषण तथा शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार पर शब्दावली में लिखना या किस उपागम के अंतर्गत आता है? ठीक है, या किस उपागम के अंतर्गत आता है? ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। देखिए, कार्यों का विश्लेषण करना, ठीक है, जिसमें हम कार्यों का एनालिसिस करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक तौर पे लिखते हैं, तो ये जो है किस उपागम के अंतर्गत आता है? हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत, सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत, प्रणाली उपागम के अंतर्गत, या सभी के अंतर्गत आता है? तो देखिए, एनालिसिस वगैरह, मूल्यांकन हो गया, एवेल्युएशन, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों ने कल के क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर नहीं दिया, जो कि काफ़ी बुरा लगा मुझे कि आप लोग क्लासेस ध्यान से नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्यों ही कर रहे हैं आप लोग? जब क्लास कर रहे हैं तो प्रॉपर कीजिए, और जो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर करिए। ठीक है, वरना मेरे क्लास लेने का क्या ही मतलब है? आप लोग भी यानी फॉर्मेलिटी ही पूरा कर रहे हैं। मतलब कि इंसान यहाँ पे फास्ट है और फिर भी मतलब ऑलमोस्ट आवाज़ नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि रेगुलर क्लास लूँ, और क्लास ले भी रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जो है उस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं दिया? ये कितनी गलत बात है, बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ही समझाना आप लोग को, आप लोग खुद ही समझदार हैं। शिक्षा में प्रणाली उपागम के महत्व हैं, क्या है? प्रभावशाली योजना बनाने में सहायक होता है, संसाधनों के अधिकतम उपयोग की व्यवस्था में सहायक होता है,
योजना के उद्देश्यों को परिभाषित करने में सहायक होता है। एंड डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए आपका प्रणाली उपागम जो है वो प्रभावशाली योजना बनाने में सहायक होता है। संसाधनों का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए उसकी व्यवस्था करने में सहायक होता है। एंड योजना की उद्देश्यों को परिभाषित करना, उनको निर्धारित करने में सहायक होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, प्रणाली उपागम या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, सो आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में प्रणाली उपागम की उपयोगिता क्या है? सिस्टम अप्रोच का क्या यूजेस है एजुकेशन में, उसको देखते हैं। ऑप्शन ए है शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रदान करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है कि शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन की समस्याओं में उपयोगी होता है। एंड सी है कि समस्याओं को समझने में क्या है? सहायक होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणाली उपागम है। प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच क्या होता है? क्या वो समस्या केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है, शिक्षा केंद्रित होता है, या ए एंड बी, यानी कि समस्या केंद्रित होता है और छात्र केंद्रित? देखिए जो आपका सिस्टम अप्रोच होता है इसका यूज किया जाता है समस्या के समाधान करने में। ठीक है, जो भी प्रशासन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या फिर कक्षा कक्ष में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हम प्रणाली उपागम के अंतर्गत देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये समस्या केंद्रित होता है और छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने आप लोग के लिए कोई क्वेश्चन नहीं रखा है क्योंकि जब आप लोग को आंसर करना ही नहीं है तो मेरा भी आंसर आप लोग से पूछना ये बेकार है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर तो मैं खुद ही करूँगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 15 देखिए, निम्नलिखित में प्रणाली उपागम का प्रथम सोपान कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रणाली उपागम का प्रथम सोपान कौन सा है। अभी आपने देखा कि सिस्टम अप्रोच के कितने सोपान बताए थे? 4। ठीक है, 4 स्टेप्स होते हैं। अगर आपको स्टेप पता होगा तो आप यहाँ पे कर ले जाएंगे। तो प्रथम सोपान पूछा जा रहा है कि अब प्रणाली मॉनिटरिंग है, दूसरा है कि प्रणाली अभिकल्पन तथा विकास, ऑप्शन सी है प्रणाली विश्लेषण, एंड डी है प्रणाली संचालन तथा मूल्यांकन। तो देखिए प्रथम सोपान जो है वो हो जाएगा प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, और ऐसे अगर देख लेते हैं सीरियल वाइज तो पहला होता है आपका, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, प्रणाली विश्लेषण जो पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप है वो हो गया प्रणाली अभिकल्पन तथा विकास। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में आपका था प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, और जो आपका फोर्थ स्टेप है वो है प्रणाली मॉनिटरिंग। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।